हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। सो आज हम पढ़ेंगे बर्च रिडक्शन। तो हम बर्च रिडक्शन शुरू करते हैं इस रिएक्शन से। इस रिएक्शन को समझते समझते हम लोग बर्च रिडक्शन होता क्या है और कैसे रिएक्टेंट रिड्यूस हो रहा है वो जानते हैं। यहाँ पे ये है हमारे पास बेंजोइक एसिड, जिसमें रिंग के ऊपर कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है। जब हमने बेंजोइक एसिड को सोडियम और लिक्विड NH3 यानी कि लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्ट कराया, हमको मिला ये रिड्यूस प्रोडक्ट। इस रिड्यूस प्रोडक्ट को अगर आप प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे सारे कार्बन जो हैं sp3 हाइब्रिडाइज हैं, बट प्रोडक्ट में 2 कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज है और बाकी के 4 sp2। मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, अनसैचुरेटेड 2 कार्बन सैचुरेशन की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन इस तरीके से हो रहा है कि ये जो पाई बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से पाई बॉन्ड जो है वो दूर बन रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल जो है हमारे पास वो है एनिसोल का। एनिसोल में क्या हो रहा है, ये है हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो फिनाइल ग्रुप पे लगाया हमने और उसको सोडियम और लिक्विड अमोनिया इसके साथ ट्रीट करा, फिर हमने देखा कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें भी सेम डाइन बन रहा है, बट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के केस से डिफरेंट। मतलब यहाँ पे डाइन जो है इलेक्ट्रॉन जो पाई बॉन्ड्स है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के से दूर बन रहे हैं, बट जो सेकंड केस है उसमें पाई बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के पास बन रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के पास, डोनेटिंग ग्रुप के पास है, और ऊपर वाली केस में ऑपोजिट है। तो ये एक बर्च रिडक्शन का एग्जाम्पल है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के केस में और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के केस में। अब ये देखने के बाद 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला कि मतलब इसका मैकेनिज्म क्या है, ये रिडक्शन हो तो रहा है बट कैसे हो रहा है, 2 हाइड्रोजन जो है कैसे इस मॉलिक्यूल में अटैच हो रहे हैं और कैसे ये प्रोडक्ट हमको क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो पहला चीज क्या है, मैकेनिज्म, कि इसका मैकेनिज्म क्या है इस रिएक्शन का। एंड सेकंड क्या है, सेकंड क्वेश्चन है कि ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग विड्रॉइंग और डोनेटिंग ग्रुप है वो ऐसा क्या कर रहे हैं सिस्टम में जिसकी वजह से ये जो पाई बॉन्ड्स है वो अलग अलग लोकेशंस पे बन रहे हैं। मतलब ये जो हमने लिखा है यहाँ पे कि पाई बॉन्ड्स दूर बन रहे हैं और पाई बॉन्ड पास बन रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है, ग्रुप चेंज करने की वजह से। तो इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे, आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो इसका आंसर फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को स्टडी करना पड़ेगा मैकेनिज्म। ठीक है, मैकेनिज्म स्टडी करने से पहले एक चीज देखते हैं कि हमारा जो रिएक्शन कंडीशन है वो कैसा है। किसी भी रिएक्शन में जब भी हम ऑर्गेनिक रिएक्शन कर रहे हैं उसमें 2 चीजें बहुत मैटर करती हैं। पहला, हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, रिएक्टेंट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है और उसकी रिएक्टिविटी कैसी है। तो जब भी हम कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन कर रहे हैं, देयर आर लाइक 2 पॉइंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, वी शुड हैव ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द रिएक्टेंट। अब वो इंफॉर्मेशन किस टाइप की होनी चाहिए, पहला कि हमें उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, पूरा स्ट्रक्चर। दूसरा, हमें रिएक्टेंट की रिएक्टिविटी पता होनी चाहिए। ठीक है, रिएक्टिविटी किसकी, रिएक्टेंट की। एंड द सेकंड पॉइंट, हमें सेकंड पॉइंट क्या पता होना चाहिए, सेकंड पॉइंट है रिएजेंट। रिएजेंट के बारे में भी हमें पूरा इंफॉर्मेशन होना चाहिए। रिएजेंट या फिर बोल सकते हैं हम रिएक्शन कंडीशन। रिएक्शन कंडीशन की भी हमें क्या होनी चाहिए, पूरी नॉलेज। तो पहले हम क्या करते हैं, रिएक्शन कंडीशन यानी कि जो रिएजेंट्स हैं उसके बारे में थोड़ा डिटेल स्टडी करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो A है वो B में कन्वर्ट हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ Na, मतलब सोडियम और लिक्विड NH3। तो लिक्विड NH3 और के अंदर जब हमने सोडियम डाल दिया तो वो ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से रिडक्शन हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या स्टडी करेंगे, सेकंड पॉइंट, मतलब रिएजेंट्स। चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं इसके बारे में जानना। अब जब हमने Na लिया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब भी आपको ऑर्गेनिक रिएक्शन दिखी और आपको जानना है कि ये रिएजेंट क्या करेगा, तो
आप क्या करो, सोडियम पकड़ो और उसके साथ दोस्ती करो, ठीक है। जब आप उससे फ्रेंडशिप करोगे तो वो अपने बारे में आपको बताएगा, ठीक है। तो सोडियम ने बताया कि मेरी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। फिर उसने क्या बताया कि मैं बहुत रिएक्टिव हूं। क्या हूं मैं? बहुत रिएक्टिव। सोडियम क्या होता है? बहुत रिएक्टिव मेटल होता है। फिर उसने बताया कि ये जो मेरा आउटर इलेक्ट्रॉन है ना 3s1, वो मेरे को बहुत रिएक्टिव बना देता है। फिर इसका एक दोस्त है NH3, जो उसका क्या है, सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट सिस्टम क्या है हमारे पास, NH3 है ना। उसने पूछा कि तू इतना रिएक्टिव है, तू चाहता क्या है? तो कहता क्या सोडियम कि मुझको नोबल गैस बनना है। क्यों? नोबल गैस जो है वो क्या है, सोडियम का पड़ोसी है। एंड उसको नोबल गैस क्यों बनना है? क्योंकि नोबल गैस क्या होती है, बहुत इनर्ट होती है और बहुत स्टेबल होती है। तो सोडियम बोला कि मुझे रिएक्टिव नहीं रहना है, मुझे नोबल गैस बनना है और मुझे इनर्ट और स्टेबल लाइफ चाहिए। फिर NH3 ने पूछा कि ऐसा कैसे होगा? सोडियम ने बोला कि अगर मैं ऑक्सीडाइज हो जाऊं और Na+ बनाऊं प्लस एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दूं, मतलब 4s, ये 3s1 जो है उसको रिलीज कर दूं, ये यही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो मैं बन सकता हूं क्या, इनर्ट गैस। अब Na+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2, 2s2, 2p6, जो कि क्या है, एक इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। फिर अमोनिया ने बोला ओके ठीक है, तुम बन जाओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। अब NH3 कैसे हेल्प कर रहा है सोडियम की Na+ बनने में? तो NH3 क्या करता है, Na+ को सॉल्वेट करता है। जैसे ही सोडियम ऑक्सीडाइज हुआ Na+ और इलेक्ट्रॉन लूज किया उसने, तो इस इलेक्ट्रॉन को प्लस सोडियम को, दोनों को NH3 ने क्या किया, सॉल्वेट किया। तो रोल क्या है NH3 का, सॉल्वेशन। किसका सॉल्वेशन? Na+ का और इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन को और Na+ को NH3 क्या कर रहा है, सॉल्वेट। दूसरा पर्पस क्या है NH3 का, NH3 जो है प्रोटोनेशन करता है, मतलब H+ देता है। ये प्रोटोनेशन कहां पे और कब कर रहा है ये हम मैकेनिज्म में देखेंगे, ठीक है। तो सोडियम और NH3 इन दोनों का आपको समझ में आया कि सोडियम क्या करना चाहता है, ऑक्सीडाइज होना चाहता है और इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, और NH3 उसकी हेल्प कर रहा है ऐसा करने में। रिएक्शन कंडीशन को जानने के बाद अब हमारा जो पहला पॉइंट है कि हमें रिएक्टेंट के बारे में पता होना चाहिए, हम उसको देखते हैं कि रिएक्टेंट के बारे में हमें क्या इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए और कैसे। तो हम लेते हैं बेंजोइक एसिड को। पहले बेंजोइक एसिड को लेने के बाद हमने देखा कि COH। बेंजोइक एसिड में हमने क्या देखा कि ये जो है ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यह है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करते हैं। क्या करते हैं, पुल करते हैं रिंग के इलेक्ट्रॉन को। रिंग के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, अपनी तरफ पुल करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जब आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो कि इस केस में क्या है, कार्बोक्सिलेट है, कार्बोक्सिलिक है, क्या किया उसने, रिंग के साथ इलेक्ट्रॉन को पुल किया अपनी तरफ, जिसकी वजह से ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे आया कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आया। कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज। यह आया क्या, पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज को के आने से क्या हुआ, अब देखो हमने क्या पढ़ा था रिएक्शन कंडीशन में, सोडियम इलेक्ट्रॉन्स को देना चाहता है, मतलब हमारा जो सॉल्वेंट है वो इलेक्ट्रॉन रिच है, और जो रिएक्टेंट है वहां पे पोजीशंस हैं जो इलेक्ट्रॉन क्या है, डिफिशिएंट है, मतलब डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। तो अपन को दोनों मिल गए, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट दोनों सिस्टम मिल गए। इन दोनों को जानने के बाद अब मैकेनिज्म पे जाते हैं हम सीधा। मैकेनिज्म जब हम इस रिएक्शन का करेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है रिंग में। अब लिया मैंने क्या, बेंजोइक एसिड। हम पहले बेंजोइक एसिड करने वाले हैं, फिर उसके बाद एनिसोल को हम देखेंगे। ओके, तो ये आया बेंजोइक एसिड, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH। यहां पे लिखेंगे हम रिएक्शन कंडीशन, जिसमें है हमारे पास सोडियम एंड लिक्विड NH3। ओके, अब देखिए
NH3 जो होता है अमोनिया, वो एक बेस होता है और यहाँ पे एसिडिक प्रोटोन है। तो सबसे पहली रिएक्शन क्या होगी यहाँ पे कि ये प्रोटोन जो है वो NH3 ले लेगा और यहाँ पे बनाएगा O-। ठीक है, सबसे पहले ये इधर O- पहले लगा दीजिए। ठीक है, और खुद बन जाएगा क्या, NH4+। ठीक है, अब क्या है, अब हमारे पास मान लीजिए एक बीकर है जिसके अंदर बेंजोइक एसिड है, प्लस बेंजोइक एसिड के साथ और क्या है, सोडियम है, प्लस लिक्विड अमोनिया। अब सब कुछ मिक्स हो चुका है। इसके बाद क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है अब शिफ्ट करना शुरू करेंगे। मान लीजिए यहां से शुरू हुआ, ये इलेक्ट्रॉन गए ऑक्सीजन के पास, फिर ये इलेक्ट्रॉन गया रिंग के बाहर, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाया इसने, ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट किया, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, जब सोडियम ऑक्सीडाइज हुआ Na+ में प्लस एक इलेक्ट्रॉन में, तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या चाहिए, ऐसी साइड चाहिए ना जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, तो दिस इज द बेस्ट साइड। फिर यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन चला गया। ठीक है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, मूव किया, तो क्या बनेगा यहाँ पे सिस्टम में, एक रेडिकल बनेगा। किस पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे। ये इलेक्ट्रॉन इधर, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ऑक्सीजन माइनस। ठीक है, यहाँ पे बना क्या, रेडिकल। जैसे यहाँ पे रेडिकल बना, उसके बाद क्या होगा, जब ये ऑक्सीजन वाले इलेक्ट्रॉन जो है वापस आएंगे, तो ये सिस्टम में वापस से जो इलेक्ट्रॉन है वापस से घूम नहीं सकता। क्यों, क्योंकि अब सिस्टम चेंज हो चुका है। पहले घूम सकता था, बट अब रेडिकल के आने से अब ये यहीं पे मतलब स्टेगनेंट हो गया है, अब ये सिस्टम में नहीं आ सकता। तो अब क्या होगा, यहाँ पे बन गया, अब जब ये वापस से रिटर्न करेगा तो यहाँ पे बनेगा कार्बन आयन। ठीक है, तो बन गया यहाँ पे क्या, कार्बन आयन, C डबल बॉन्ड ऑक्स O- कार्बन आयन। ठीक है, अब ये कार्बन आयन जो होता है बहुत रिएक्टिव होता है, और इसकी रिएक्टिविटी बहुत हाई क्यों होती है, क्योंकि कार्बन जो है इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है 2.5। इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी 2.5 होने के कारण जब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो ये बहुत रिएक्टिव हो जाता है। तो ये सीख करेगा कि इसको जल्दी से कहीं से प्रोटॉन मिल जाए और वो स्टेबलाइज हो जाए। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था NH3 जो है वो क्या करेगा, प्रोटोनेशन। तो सॉल्वेंट में तो बहुत सारे NH3 है, तो जैसे यहाँ पे कार्बन आयन बना, इस कार्बन आयन ने लिया यहाँ पे H+ और बना दिया पहला sp3 कार्बन रिंग के ऊपर। ठीक है, फिर ये आया इधर CO-, पहला H, डबल बॉन्ड, दिस इज द रेडिकल। तो ये हो गया हमारा यहाँ का कार्बन रिड्यूस। यहाँ पे आया पहला H सिस्टम में आ चुका है। फिर इसके बाद जैसे ही ये H आया, वापस से Na क्या करेगा, Na+ बनाएगा, प्लस एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वापस से इलेक्ट्रॉन क्या, रेडिकल के पास क्यों जाएगा, क्योंकि रेडिकल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। आप ये मत सोचना कि ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन रिच जगह है, नहीं, ये कार्बन जो है ना जिसमें एक रेडिकल है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के पास इलेक्ट्रॉन जाएगा और फिर यहाँ पे दोबारा से क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन्स के आने से बनेगा यहाँ पे कार्बन आयन, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O-, यहाँ बना एक नया कार्बन आयन। और जैसे यहाँ कार्बन आयन बना, वापस से अमोनिया आया और इसने क्या किया, इसको प्रोटोनेट, और इसके प्रोटोनेशन के बाद हमें मिल गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट, जो कि क्या है, रिंग में डाइन और ऊपर कार्बोक्सिलेट ग्रुप और यहाँ पे एक और हाइड्रोजन। तो हमारे सिस्टम में अब क्या आ गए, 2 हाइड्रोजन। तो अब ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन हो चुका है sp3। ठीक है, और ये भी sp3 है, बाकी के sp2 है। ये है रिड्यूस प्रोडक्ट।